everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक देखा था कि आर्टिकल्स में और मेमोरेंडम में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि दोनों हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनमें रिलेशन क्या है। ठीक है, आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक देखेंगे, एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। उससे पहले चलो हम एक छोटी सी बात करते हैं। अब देखो, हमने पढ़ा कि कंपनीज एक्ट में जब भी कोई प्रोविज़न आती है तो उन प्रोविजंस को हम अपनी कंपनी में भी लागू करते हैं और कंपनी में भी उसी तरह से चेंजेस लाते हैं जिस तरह से कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस लाए गए हैं। जिससे जैसे कंपनीज एक्ट में चेंजेस होते हैं उसी तरह से हम अपनी कंपनी में भी चेंज लाते हैं विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, जो भी केस है। ठीक है, वो स्पेसिफाइड होता है जब भी कोई प्रोविज़न आती है। अब कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोविज़न आई, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण ना हम उन प्रोविजंस को अप्लाई नहीं कर पा रहे अपनी कंपनी में। मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि हम उन प्रोविजंस को कैसे अप्लाई करें अपनी कंपनी के ऊपर। ठीक है, सो जब ऐसा कुछ होता है ना, जब इस तरह से कुछ रीजंस के कारण बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है किसी अमेंडमेंट को पास करना या किसी प्रोविज़न को पास करना, तो उस तरह की हम चीज़ों को क्या कहते हैं, एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। ठीक है, जो एंट्रेंचमेंट क्लॉजेज होते हैं, जो एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं। ठीक है, जिनके कारण बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि हम कोई नया प्रोविज़न लाएं, नया अमेंडमेंट लाएं या अपनी कंपनी में चेंजेस लाएं। ठीक है, तो आज हमने यही टॉपिक करना है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। तो पहला उन्होंने क्या कहा, कंपनीज एक्ट 2013 रिकॉग्नाइजेज एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ एंट्रेंचमेंट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसमें क्या है अब ये देखते हैं। अब एंट्रेंचमेंट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 5 क्लॉज 3 के अंदर। इन्होंने क्या कहा, द आर्टिकल्स मे कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स मे बी ऑल्टर्ड ओनली इफ कंडीशंस और प्रोसीजर दैट आर मोर restrictive than those applicable in the case of special resolution are met or complied with। मैंने क्या कहा, कुछ प्रोविजंस को लाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उन प्रोविजंस को लाने के लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस दी होती है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। ठीक है, जब हम उन कंडीशंस को, उन प्रोसीजर्स को फुलफिल करते हैं, उसी के बाद हम ऐसी कोई प्रोविजन अपनी कंपनी में ला सकते हैं। ठीक है, ऑल्टरेशंस कर सकते हैं या अमेंडमेंट्स पास कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी में हम बेसिकली क्या करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। ठीक है, तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस का इतना आपको बेस पता चल गया होगा कि जब बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है किसी प्रोविजन को पास करना, तो इन्होंने कुछ कंडीशंस दिए होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स दिए होते हैं जिनको पहले हमें फुलफिल करना होता है, तभी जाके हम कोई चेंज, कोई अमेंडमेंट ला सकते हैं। ठीक है, अब इनका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। तो essentially the entrenchment provisions allow for certain clauses in the article to be amended upon satisfaction of certain conditions or restrictions such as obtaining 100% consent that is greater than those prescribed under the Companies Act। उन्होंने क्या कहा, entrenchment provision अलाउ करती है कुछ सर्टेन क्लॉजेस को जो हमारे आर्टिकल्स में हैं उनको अमेंड करना। ठीक है, जिन क्लॉजेस को अमेंड करना टफ हो जाता है उनके लिए उन्होंने क्या कंडीशन दी कि कुछ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस है इनको हमें फुलफिल करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम कोई प्रोविज़न ला रहे हैं, कोई चेंज ला रहे हैं, तो उस चेंज को लाने से पहले ना, जो भी चेंज है उसके लिए पहले हमें कंसेंट चाहिए। हम जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, सबका कंसेंट लेंगे। अगर सबने हाँ कर दिया तो वो प्रोविज़न आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। मतलब इस तरह की कंडीशंस है जिनको सेटिस्फाई करते हैं, उसके बाद ही हम वो प्रोविजंस को ला सकते हैं, उन क्लॉजेस में ऑल्टरेशंस ला सकते हैं। ठीक है, और ये जो कंडीशंस होती है ना, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होती है। इतनी तो हमारी कंपनीज एक्ट के अंदर भी नहीं होती जितनी रिस्ट्रिक्शंस इन एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस के कारण आ जाती है। ठीक है, अब दिस प्रोविजन एक्ट एज अ प्रोटेक्शन to the minority shareholders and is of specific interest to the investment community। अब इस प्रोविज़न का फ़ायदा भी हो रहा है। फ़ायदा किनको हो रहा है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को। जो छोटे मोटे शेयर होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि कंडीशन फुलफिल करनी है कि हमें 100% कंसेंट चाहिए, तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, हर एक पर्सन अपना 100% देता है
कि वो जो अपना कंसेंट देंगे उससे हमारी कंपनी को बेनिफिट हो। अगर वो अपना कंसेंट सही देंगे तो कहीं ना कहीं बेनिफिट उनको भी होगा खुद। क्यों? क्योंकि कंसेंट सही देंगे तो प्रॉफिट होगा कंपनी को, प्रॉफिट होगा तो ऑफ कोर्स उनको भी प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। ठीक है। और इज ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी, और जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है, उन लोगों के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका। ठीक है। दिस shall empower the enforcement of any pre-agreed right and provide greater certainty to investors, especially the joint ventures। इससे क्या होता है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन की इन्फोर्समेंट से क्या होता है, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं स्पेशली जॉइंट होल्डर्स या जॉइंट वेंचर्स, ठीक है, उनके जो राइट्स होते हैं वो पहले से प्री एग्रीड होते हैं। और इसके कारण क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो काम अच्छे से करते हैं। ठीक है। अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जाता भी है तो उससे अपने राइट्स पहले से ही पता होगा। ठीक है। तो वो अच्छे तरह से डिसीजन मेकिंग कर पाएगा कि उसने उस कंपनी में फर्दर काम करना है नहीं करना, वो तो उसका अपनी मर्जी है ना। तो इस चीज़ से क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, पॉजिटिव पॉइंट भी है इसका। ठीक है। अब हमने पढ़ लिया एंट्रेंचमेंट क्या होती है, उसका पर्पस पढ़ लिया। अब फॉर प्राइवेट कंपनी एंड फॉर पब्लिक कंपनी, दो तरह की पब्लिक है कंपनीज है। ठीक है। तो उनमें एंट्रेंचमेंट प्रोविजन किस तरह से आती है, प्राइवेट कंपनी के लिए एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या है और पब्लिक कंपनी के लिए कैसे आएगी, क्या है, जो भी है, इसके बारे में बात की गई है सेक्शन 5 क्लॉज 4 के अंदर। मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, अगर सेक्शन नहीं याद होते तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये साथ साथ में लिखें जो थोड़ा बहुत रिमाइंड रहता है। अगर बाई चांस याद हुआ तो अच्छी बात है। ठीक है। इन्होंने क्या कहा, फॉर द प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 5 क्लॉज 3 shall be made either on the formation of company or by an amendment in the article of association agreed by all the members of the company in the case of private company। इन्होंने क्या कहा, प्राइवेट कंपनी के केस में जो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है उसके बारे में क्या कहा कि या तो वो कंपनी के फॉर्मेशन के बेसिस पे प्रोविजंस लाई जाती है या आर्टिकल्स में अमेंडमेंट लाई जाती है। और वो कैसे लाई जाती है, जितने भी कंपनी के मेंबर्स हैं सबसे साइन करवाए जाते हैं। ठीक है। उनका कंसेंट लिया जाता है इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, और जैसे भी जो भी कंक्लूजन निकलता है उसके बेसिस पे प्रोविजन ला दी जाती है। ठीक है। ये तो होगी प्राइवेट कंपनी की बात कि भाई मेंबर्स का कंसेंट ले लिया कंपनी के जितने भी हैं। ठीक है। अब पब्लिक कंपनी के केस में उन्होंने क्या कहा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी जाएगी बोर्ड मीटिंग के अंदर। ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ला दी जाएगी इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। ठीक है। प्राइवेट कंपनी में क्या है, मेंबर्स का कंसेंट लिया जाएगा, पब्लिक कंपनी में क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन ला दी जाएगी। ठीक है। ये हो गया कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कैसे लाई जाएगी। अब नोटिस टू रजिस्ट्रार, हम स्टार्टिंग से हमने जब भी पढ़ा, हर टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा, कंपनी में कोई भी चेंज आया है, कोई भी छोटे से छोटा चेंज भी अगर आया है तो वो हमने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है बाय गिविंग हिम अ नोटिस। नोटिस देकर हम रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारी कंपनी में आर्टिकल्स में ये चेंज आया है। ठीक है। कंपनी में फॉर्मेशन में कोई चेंज आया है, इनकॉर्पोरेशन में कोई चेंज आया है, कंपनी की हर चीज़ के बारे में हम रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करते हैं। Where the articles contain the provision for entrenchment, whether made on formation or by the amendment, the company shall give notice to the registrar of such provision। वही बात है, जब हमारे आर्टिकल्स में, ठीक है, कंपनी की फॉर्मेशन में अमेंडमेंट लाई जाती है या आर्टिकल्स में कोई चेंज लाया जाता है तो हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है रजिस्ट्रार को रिगार्डिंग सच प्रोविजन। जो भी चेंजेस लाए गए हैं उसके बारे में हमारी कंपनी के रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाय गिविंग हिम अ नोटिस। नोटिस में हर एक चीज़ के बारे में लिखा जाएगा, किन किन क्लॉजेज में चेंज लाया गया, कंपनीज एक्ट के किस सेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज लाया गया, हर चीज़ के बारे में रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, दैट वाज एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, चांसेस होते हैं आने के। ठीक है। मतलब केस स्टडी के बेस में पूछ लिया जाता है। तो क्या देखा, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या होती है, वैसे वो प्रोविजन जिनके कारण जो कुछ चेंजेस है कंपनीज एक्ट के, ठीक है, कुछ ऑल्टरेशंस करनी है, कुछ नया प्रोविजन लाना है कंपनी में, तो वो सब चीज़ें करना ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि ये जो प्रोविजंस होती है ना
एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लाई गई होती है, ठीक है। सो इन एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है, जैसे कि 100% कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स, ठीक है। तो वो जब तक मिल जाएगा वैसे हमारी प्रोविज़न को पास कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसका फ़ायदा होता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, और जो हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। फिर जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली जो हमारे जॉइंट वेंचर्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करती है, उनके राइट्स को पहले से ही जस्टिफाई कर देती है। पब्लिक कंपनी के केस में क्या कहा गया कि सिंपली एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी जाएगी, और प्राइवेट कंपनी के केस में क्या गया कि जितने भी मेंबर्स हैं उनका कंसेंट लिया जाएगा। मेंबर्स एग्री करते हैं, ठीक है, कि वेदर द प्रोविजन शैल बी पास्ड और नॉट। फिर हमने क्या देखा कि कोई भी प्रोविजन लाई जाएगी, ठीक है, फॉर एंट्रेंचमेंट, चाहे वो अमेंडमेंट हमारी कंपनी की फॉर्मेशन के रिलेटेड हो, चाहे आर्टिकल्स के रिलेटेड हो, चाहे कोई भी चेंज है, उसके बारे में हम अपनी कंपनी के रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेंगे बाय गिविंग हिम अ नोटिस, ठीक है। सो आई होप ये आपको छोटा सा जो टॉपिक था ये अच्छे से क्लियर होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वो तो मतलब समझ लो आता ही आता है पेपर में, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब चांस होते हैं 100% तो होते हैं, 99% तो है ही है, 1% चांस है ना आने का, बट लुक एट द 99%, ठीक है। सो कीप इट रिवाइजिंग, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।